हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है लाइट के ऊपर। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि लाइट क्या है। लाइट एक्चुअली फॉर्म ऑफ एनर्जी है बेटा, फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जो ये लाइट वेव है, जो ये लाइट वेव है, लाइट वेव्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। याद रखना बेटा, जो लाइट हैं, जो लाइट वेव्स हैं ये क्या हैं? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। सबसे पहले ये सुनो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम किन वेव्स को कहते हैं? नॉट, जो ये क्रॉस मैंने लगाया इसका मतलब है नॉट रिक्वायर्ड मीडियम टू प्रोपेगेट। ऐसे वेव्स बेटा जिनके लिए मीडियम की जरूरत ही नहीं प्रोपेगेट करने के लिए। प्रोपेगेट मतलब चलना, जो भी वेव्स चलेंगे विदाउट मीडियम, मीडियम के बगैर भी, यानी वैक्यूम में भी वो वेव्स चल सकते हैं। इन्हीं वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और जो ये लाइट वेव्स हैं ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होते हैं। और एक बात याद रखना, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स भी होते हैं, यानी ट्रांसवर्स इन नेचर होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उठा लो बेटा, वो ट्रांसवर्स इन नेचर होते हैं, यानी वो ट्रांसवर्स वेव भी होते हैं। अब याद रखना एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर लाइट वेव जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। सर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स भी होते हैं। अभी मैं आपको यहां पे समझाऊंगा कि ये ट्रांसवर्स वेव्स क्या होते हैं, बट आपको याद क्या रखना है? सर जो भी लाइट वेव्स हैं क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं? एग्जैक्टली सर, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। क्या लाइट वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स हैं? एग्जैक्टली सर, वो ट्रांसवर्स वेव्स भी हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या है? ऐसे वेव्स जो मीडियम के बगैर भी चल सकते हैं, यानी जो वेव्स वैक्यूम में भी चलते हैं वो यहां पे मैंने लिखा, देखो बेटा यहां पे क्रॉस है ना, मतलब नॉट, क्रॉस का मतलब नॉट रिक्वायर्ड मीडियम टू प्रोपेगेट। ऐसे वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत ही नहीं चलने के लिए, प्रोपेगेट के लिए, उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ओके सर, हमें तो अब ये समझ आया। अब और एक बात, सर जो ये लाइट है ये ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट लाइंस में। फॉर एग्जांपल अगर ये लाइट है, यहां से अगर लाइट निकलेंगे तो ये स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल कर रहा है। इस प्रॉपर्टी को, जो लाइट है ये चलता है, ये ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट लाइंस में, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट का मतलब क्या है बेटा? सर जो लाइट है वो ट्रैवल कर रहा है किसमें? स्ट्रेट लाइंस में। इसी प्रॉपर्टी को हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। ओके सर, हमें तो अब यहां तक ही समझ आया। ओके, अब याद रखो जनरली जो वेव्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। या कोई वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव होते हैं या तो कोई वेव ट्रांसवर्स वेव होते हैं। वेव्स जो है वो दो तरह की होते हैं बेटा जनरली। एक वेव तो लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं या एक वेव तो ट्रांसवर्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव समझाऊंगा कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स किन वेव्स को हम कहते हैं। देखो बेटा, अगर वेव्स इस डायरेक्शन में चलेंगे, प्रोपेगेशन यानी अगर कोई वेव इस डायरेक्शन में, ये प्रोपेगेशन, कोई वेव इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट होता है, प्रोपेगेट मतलब चलता है इस डायरेक्शन में, लेकिन उस वेव के जो पार्टिकल्स हैं उनकी डायरेक्शन भी, जो पार्टिकल्स वाइब्रेट होती हैं उन पार्टिकल्स की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन होती है, उस वेव को हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। फॉर एग्जांपल साउंड, अगर आपको कोई बोलेगा कि साउंड वेव कौन सी वेव है तो आप बोलोगे सर साउंड वेव तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। ओके, और एक वेव है बेटा ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? अगर वेव की डायरेक्शन इस साइड की है लेकिन जो पार्टिकल्स हैं जो वाइब्रेट होती हैं उनकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होते हैं प्रोपेगेशन जिस साइड होते हैं। अगर डायरेक्शन इस साइड है किसी वेव की लेकिन उस वेव में जो पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में होते हैं, वो वाइब्रेट होते हैं परपेंडिकुलर की डायरेक्शन किसके साथ मुकाबले में? प्रोपेगेशन के मुकाबले में। उस वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। फॉर एग्जांपल लाइट कौन सा वेव है? ट्रांसवर्स वेव। लाइट कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों है? क्योंकि इसके लिए रिक्वायर्ड मीडियम की जरूरत ही नहीं प्रोपेगेट करने के लिए। लाइट क्यों, क्या वेव है? और एक ट्रांसवर्स वेव का मतलब है अगर कोई लाइट इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट होता है लेकिन जो लाइट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट होते हैं परपेंडिकुलर की डायरेक्शन, इस प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के साथ वो परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ओके। अब अगर कोई बोलेगा साउंड वेव्स क्या होता है? वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होते हैं। लाइट वेव्स क्या होते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। ओके सर, हमें तो ये समझ आया। चलिए अब और एक पॉइंट,
ये बेटा सन है, ये यहाँ पे अर्थ है। सन से जो ये सन से लाइट आ रहा है, कैसे स्ट्रेट लाइन से ये ट्रैवल कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। अब सन से जो लाइट आते हैं अर्थ की तरफ, यहाँ से यहाँ तक तो टाइम तो लग रहा है, जो यहाँ पे लाइट वेव निकलते हैं उसको कुछ टाइम लग रहा है अर्थ तक पहुँचने में, तो वो टाइम कितना है? 8 मिनट्स 19 सेकेंड्स लग रहा है। जो सन से लाइट आ रहा है अर्थ तक पहुँचने में उसको 8 मिनट्स 19 सेकंड्स लग रहा है। तो अगर इन टर्म्स ऑफ खाली हमें सेकंड्स बोलना है, 499 सेकंड्स लग रहा है। ठीक है, यहाँ 8 मिनट्स 19 सेकंड्स याद रखना। लेकिन एसएससी सीजीएल में मैंने इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स एक ऑप्शन देखा है। ठीक है, ये एग्जाम में आया था इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन किया। अगर वहाँ पे पूछे जाएंगे क्वेश्चन कि सन से अर्थ तक लाइट को कितना टाइम लग रहा है, 499 सेकंड्स लग रहा है, या 8 मिनट्स 19 सेकंड्स टू रीच फ्रॉम सन टू अर्थ, क्या लाइट को लग रहा है। ठीक है, ओके। और एक बात, जो लाइट है रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मून टेक्स, जो मून से आ रहा है फिर रिफ्लेक्ट करके, ठीक है, कहां तक? अर्थ तक। मून से अर्थ तक कितना टाइम लग रहा है? 1.28 सेकंड्स याद रखना, 1.28 सेकंड्स याद रखना। ओके सर। और एक बात, जो स्पीड ऑफ लाइट है इसको फर्स्ट किसने मेजर किया? रोमियर ने इसको पहले मेजर किया कर 1678 एडी में उसको किया। ठीक है, ओके। और जो स्पीड ऑफ लाइट है ये मैक्सिमम है किसमें? वैक्यूम एंड एयर में। कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर लाइट ट्रैवल कर रहा है, चल रहा है, इतना फैसला। ठीक है, ओके सर, हमें तो ये वाला स्लाइड अब पूरा क्लियर हुआ। ठीक है, ओके। चलो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। देख लो नेक्स्ट स्लाइड क्या है। लाइट जो है ये बिहेव कर रहा है एज वेव भी, ये जो लाइट है ये एज वेव भी बिहेव कर रहा है एंड पार्टिकल भी, बोथ। मतलब लाइट में वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो हमें बता रहा है कि लाइट एज ए वेव है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज लाइट में ऐसे हैं जो कि हमें दिखा रहा है कि लाइट का पार्टिकल नेचर है। मतलब लाइट का वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। यही वजह है हम लाइट को क्या कहते हैं? डिवल नेचर। डिवल नेचर, दस लाइट हैज ए डिवल नेचर। लाइट के पास डिवल नेचर है। ओके, अब मेन टॉपिक है हमारे पास जो लाइट में है, वो मेन टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, अभी आपने सीखा कि लाइट के पास डिवल नेचर है, यानी लाइट वेव नेचर भी है एज वेल एज पार्टिकल नेचर भी है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट जो है, वेव नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन्स, जो प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रहा है वेव नेचर ऑफ लाइट, उनमें आता है बेटा एक रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, दूसरा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये प्रॉपर्टीज हैं किसके? लाइट के प्रॉपर्टीज बेटा। लेकिन याद रखना, कभी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएंगे वहां पे, जो ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट है, ये कौन सी प्रॉपर्टी, जो ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट प्रॉपर्टी है लाइट की, ये कौन से नेचर ऑफ लाइट डिफाइन कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है? वेव नेचर ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन जो आप समझ, रिफ्लेक्शन जो आप पढ़ रहे हैं लाइट के यूनिट में, 7th में, 8th में, 10th में, 12th में पढ़ा आपने, लाइट ऑप्टिक्स तो पढ़ा आपने। जो ये रिफ्लेक्शन आप पढ़ रहे हो ये लाइट की प्रॉपर्टी एक्चुअल है, लेकिन किस नेचर को ये एक्सप्लेन कर रहा है? याद रखना, वेव नेचर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत बार, याद रखना बेटा। ये भी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट है, ये भी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट है, लेकिन ये वाली जो प्रॉपर्टीज है वो एक्सप्लेन कर रहा है वेव नेचर ऑफ लाइट के। ये वाला जो प्रॉपर्टीज है वो एक्सप्लेन कर रहा है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। जो ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है ना, इसको हम बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट भी, जो कि आइंस्टाइन ने दी है। ठीक है, ओके ओके सर। और जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, ये भी एक प्रॉपर्टी है लाइट की, लेकिन वो डिस्कस कर रहा है, वो एक्सप्लेन कर रहा है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट भी है, ये भी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कर रहा है। ओके सर, हमें तो यही टॉपिक्स बेटा इस लाइट में सबसे ज्यादा हमें इन्हीं पे फोकस करना है। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, इंटरफेरेंस क्या है, पोलराइजेशन क्या है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, अभी हमने थोड़ा इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, ये पोलर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट, ये सब कुछ हमें इस यूनिट में कवर करना है। ठीक है, और एक छोटे से कंसेप्ट है बेटा, ल्यूमिनस बॉडीज। हम किन बॉडीज को कहते हैं? ऐसे बॉडीज, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो एमिट कर रहे हैं अपनी लाइट, उनको हम ल्यूमिनस बॉडीज कहते हैं। एलबी है ना शॉर्ट में, यानी ल्यूमिनस बॉडीज। दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच एमिट लाइट बाय देमसेल्व्स आर कॉल्ड ल्यूमिनस बॉडीज। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो एमिट कर रहे हैं अपनी लाइट, जो उनके अपने अंदर लाइट है होते हैं,
वो अपनी लाइट को इमिट कर रहे हैं बाहर, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सन, क्या सन जो है इसके पास लाइट है ना, ये इमिट कर रहा है लाइट। कहाँ से ये लाइट रहा है? अपने ही अंदर, अपने ही पास इसको ये लाइट होते हैं जो कि इमिट कर रहे हैं बाहर। तो इसका मतलब है जो सन है ये कौन सी बॉडी है? ल्यूमिनस बॉडी। सितार्स जो है ये कौन सी बॉडी है? ल्यूमिनस बॉडी। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ल्यूमिनस बॉडी। टॉर्च जो है ल्यूमिनस बॉडी। बहुत सारे एग्जांपल्स और भी हैं, खुद भी आप देख लीजिए कि कौन कौन से एग्जांपल्स आ जाएंगे ल्यूमिनस बॉडीज में। अब और एक उसका अपोजिट है बेटा, अपोजिट है नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। ऐसे ऑब्जेक्ट्स विच डोंट इमिट, जो कि इमिट नहीं कर रहे हैं अपनी लाइट, आर कॉल्ड, उनको हम बोल रहे हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। वो नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, फॉर एग्जांपल जो मून है, क्या मून के पास अपनी लाइट होती है? नहीं, मून तो नॉन ल्यूमिनस है। अर्थ के पास लाइट होती है? नहीं। प्लैनेट्स के पास लाइट होती है? नहीं। चेयर के पास लाइट होती है? बेड के पास लाइट होती है? नहीं। ये सब किस कैटेगरी में फॉल होंगे? नॉन ल्यूमिनस बॉडीज के कैटेगरी में। ओके सर, हमने तो अब इसको समझा अच्छे तरीके से। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड को डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे। अब हमारा फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे हम कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक तो बेटा होता है रिफ्रैक्शन, एक तो होता है रिफ्रैक्शन। याद रखना, एक प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम इस वाले प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। ओके सर, चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। देखो बेटा, ये एक मीडियम है, ये है ना, ये एक मीडियम है और ये वाला जो है ये दूसरा मीडियम है। ठीक है, ओके सर, हमें तो समझ आया। यहाँ पे लिखा है M1, मतलब ये एक मीडियम है। ये वाला वाइट वाला, ऐसे मैं बताऊंगा आपको बेटा, ऐसे जो यहाँ पे ये है ना वाइट वाला, ये एक मीडियम है और जो ये वाली फिगर है ये दूसरा मीडियम है। मतलब क्या है? लाइट यहां से आ रहा है, लाइट यहां से, यही है ना डायरेक्शन, लाइट यहां से, लाइट रे यहां से आ रहा है। ये किस कहां से आ रहा है? मीडियम 1 में। मीडियम 1 में ये चल रहा है। देखो लाइट कहीं से आ रहा है, ये इस मीडियम में चल रहा है मीडियम 1 में। यहां पे किस मीडियम में लाइट है? मीडियम 1 में। यहां तक किस मीडियम में है? ये मीडियम 1 में। लेकिन जब ये इसके अंदर जाएंगे तो वो किस मीडियम में आ जाएंगे लाइट? फिर मीडियम 2 में। ओके सर, हमने तो समझा। ये लाइट अगर जब यहां पहुंचते हैं तो मीडियम 1 में ही आते हैं, यहां पहुंचता है मीडियम 1 में, यहां जब तक यहां पहुंचता है, या जब इसके अंदर आते हैं लाइट तो मतलब मीडियम 2 में पास हुआ है। ठीक है, ओके सर, जब ये लाइट मीडियम 1 में पास होता है, ठीक है, जब ये फिर स्ट्राइक कर रहा है किस के? मीडियम 2 में, या तो लाइट इसके अंदर चले जाएंगे या तो लाइट वापस आ जाएगा, या तो कुछ पार्ट इस मीडियम के अंदर आ जाएंगे लेकिन कुछ पार्ट वापस किस मीडियम में आते हैं? मीडियम 1 में है। लेकिन कहां पे स्ट्राइक कहां पे कर रहा है? जहां पे लेयर, जहां पे इंटरफेस होता है मीडियम 1 और मीडियम 2, जहां पे मिल रहा है, इसी पॉइंट पे ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रहा है। जब वो वापस इसी मीडियम में आते हैं तो इस जो ये रिटर्निंग होती है, वापस जो लाइट आते हैं अपने ही मीडियम 1 में, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज, पहले इसकी डायरेक्शन इस तरफ होते हैं, फिर डायरेक्शन ऐसे होते हैं। इसी फिनोमिना को हम कहते हैं बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके सर, देख लो, पहले हम डेफिनेशन की तरफ ही देख लेंगे। द फिनोमिना ऑफ रिटर्निंग, वो फिनोमिना जिसमें वापस, रिटर्निंग बैक, वापस आते हैं बैक लाइट इन द फर्स्ट मीडियम, वापस किस मीडियम? फर्स्ट मीडियम में ही वापस आता है लाइट एट द कहां पे? इंटरफेस ऑफ 2 मीडिया, जहां पे 2 मीडियम का इंटरफेस होता है, उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सर ये इंटरफेस क्या होता है? देखो मीडियम 1 कहां पे खत्म होता है? यहां पे। मीडियम 1 कहां पे शुरू होता है? यहां पे ही, इसी पॉइंट में। इसी पॉइंट को कहते हैं इंटरफेस ऑफ 2 मीडियाज, यानी यहां से मीडियम 1 खत्म होता है, इस पॉइंट से मीडियम 2 स्टार्ट होते हैं। ओके सर, ये इसको हम बोलते हैं इंटरफेस बिटवीन 2 मीडियाज, इस पॉइंट को, क्योंकि इस पॉइंट से मीडियम 1 खत्म होता है, मीडियम 2 स्टार्ट होता है। जब कोई इंसिडेंटल लाइट आ रहा है इस डायरेक्शन में, जब वो इस सेकंड मीडियम के साथ टकराता है तो वो लाइट वापस आता है अपने ही, ये मीडियम 1 था, वो लाइट टकरा के इंटरफेस पे मीडियम 1 पे ही वापस आता है। तो इसी फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और एक एग्जांपल ऐसे आप समझो बेटा कि अगर ये कोई मटेरियल है, फॉर एग्जांपल कोई भी दीवार है, कुछ भी आप समझो कि ये कुछ मटेरियल है, ठीक है, यहां से लाइट आया, वो इधर टकरा गया, यानी इस लाइट को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इसकी डायरेक्शन ये थी, ये इस सरफेस के साथ टकरा है।
जब ये सरफेस के साथ टकराया तो ये बाउंस बैक वापस आया इस डायरेक्शन में। ये मीडियम 1 था, ये भी मीडियम 1 था, लेकिन अगर इसके अंदर चला जाए तो मीडियम 2 कंसिडर किया जाएगा। जब लाइट मीडियम 1 में चल रहा था, जब सरफेस किसी सरफेस से टकराया फिर बाउंस बैक वापस आया बेटा, तो इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। ठीक, सिंपल। ओके ओके सर, हमने तो अब इसको समझा। सर लाइट जब फॉल हो जाएगा किसी भी सरफेस पे, अगर लाइट फॉल हो जाएगा वो वापस आता है तो उसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लेकिन इस चीज को भी याद रखना है, कभी पूछा जाएगा कि जब डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज होता है, कब ये डायरेक्शन ऑफ लाइट, ये है ना, ये है डायरेक्शन ऑफ लाइट, जब चेंज होता है कब, जब ये किसी मटेरियल किसी सरफेस के साथ टक्कर खाते हैं, फिर इसकी डायरेक्शन, लाइट की डायरेक्शन जब चेंज होती है, इस तरफ की डायरेक्शन होती है, तो इस फिनोमेना को भी कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके सर, ये तो हमें कंप्लीट हुआ। ओके, अब सुनो बेटा, अगर ये एक सरफेस है, इसको मैंने बोला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब यहां से ही इंसिडेंटल लाइट, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होते हैं, फिर यहां पे रिफ्लेक्टेड रे यहां से आते हैं। देख लो, यहां पे ये इंसिडेंट रे है, यहां पे रिफ्लेक्टेड रे है, यहां पे इंसिडेंट रे है, यहां पे रिफ्लेक्टेड रे है। ओके सर इंसिडेंट रे अगर रेड कलर से आए, ये इंसिडेंट रे है, अब ये वाला तो रिफ्लेक्टेड है। अब सर ये दूसरी इंसिडेंट रे है, अब ये वाला तो रिफ्लेक्टेड रे है। देख लो बेटा, लेकिन जो ये रिफ्लेक्टेड सरफेस हैं ये क्या है, स्मूथ हैं। जब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ होते हैं तो उस टाइम हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि जो इंसिडेंट रे हैं ये पैरेलल है ना, ये पैरेलल हैं, दो इंसिडेंट रे पैरेलल हैं। जो इनकी रिफ्लेक्टेड रे भी है ना, ये भी तो पैरेलल है आपस में। इस रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब याद रखना, रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जब स्मूथ हो, जब सरफेस हो, जब इंसिडेंट लाइट रे जब वो टकरेंगे किसी सरफेस के ऊपर, लेकिन वो सरफेस स्मूथ हो, तो उस टाइम रेगुलर रिफ्लेक्शन होते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होते हैं, जो ये रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं, जो ये रिफ्लेक्टेड, ये वाले रे तो रिफ्लेक्टेड है, जो ये रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं ये पैरेलल होते हैं। अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल हैं तो रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल होते हैं, तो इसी रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, अब अगर बेटा ये सरफेस ही कौन सी है, अगर ये सरफेस ही इरेगुलर रफ सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर इरेगुलर है, रफ सरफेस है, अब देख लो क्या होता है। ये कोई इंसिडेंट, ये कोई सर इंसिडेंट रे है। जब इंसिडेंट रे इस रेगुलर सरफेस से टकराया तो यहां से क्या आया, यहां से आया रिफ्लेक्टेड रे। अब और एक ये दूसरी इंसिडेंट रे है, जब ये इस रफ सरफेस से टकरा गई तो यहां से आया रिफ्लेक्टेड रे। देखो ये इंसिडेंट रे पैरेलल थे, लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं थे, ये आपस में मीट हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। ये भी रिफ्लेक्शन है, यानी इंसिडेंट रे फिर वापस गया, इंसिडेंट रे वापस, रिफ्लेक्शन तो है, लेकिन इस रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं हम, यानी इनको हम कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी, इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी। अब आपको याद क्या रखना है, सर रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है, सर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है जब सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ हो, तो उस टाइम रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। सर इरेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन का और एक नाम है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ये होता है जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इरेगुलर हो। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अब और एक पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। देख लो बेटा, ये एक सरफेस है, अब यहां से जो ये रे आते हैं इसको हम कहते हैं बेटा इंसिडेंट रे, लेकिन जब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ये टकराते हैं तो फिर ये डायरेक्शन अपनी चेंज कर रहे हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और ये वाला पॉइंट क्या होता है, नॉर्मल होता है बेटा। अब ये वाला पॉइंट क्या है, नॉर्मल होता है। हमें पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो दो होते हैं, एक तो आपको याद रखना है, इस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे, जब वापस आते हैं टकरा के तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। जो ये नॉर्मल है ना बेटा, नॉर्मल हमेशा थोड़ा मैं ये एक प्लेन होता है, ये याद रखना, ये जस्ट लाइन नहीं है, याद रखना। बुक्स में भी आपने देखा होगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जब आपने पढ़ा, यहां पे लाइन खींची है, यहां पे बोला उसने इंसिडेंट रे, यहां पे बोला रिफ्लेक्टेड रे, और ये बोला नॉर्मल। अब एक बात, नॉर्मल और परपेंडिकुलर बीच में क्या डिफरेंस है, तो फिर आपको ये समझ आ जाएगा अच्छे तरीके से। देख लो बेटा, अगर ये लाइन है ना, इस पे अगर मैं 90 डिग्री एंगल बनाऊं तो यहां पे 90 डिग्री एंगल है, तो इसको मैं कहता हूं परपेंडिकुलर। अगर यहां पे कोई सरफेस है, यहां पे कोई सरफेस है, क्या है बेटा, कोई सरफेस है, कोई आप समझो
आप समझो कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन है, ठीक है, ये कोई प्लेन है। अब मुझे इस प्लेन में कोई 90 डिग्री एंगल बनाना है, तो उस टाइम जो ये 90 डिग्री प्लेन, ये लाइन से नहीं, ये पूरे प्लेन से एंगल 90 डिग्री बन रहा है, इसको हम नाम देते हैं उस टाइम नॉर्मल। ओके सर, इसका मतलब जो बुक्स में हम देख रहे हैं उसका मतलब जो ये लाइन इधर नीचे होते हैं, ये लाइन नहीं होता है, ये एक्चुअली कुछ प्लेन हो रहा है। मिरर आप रख लो, यहाँ पे कुछ प्लेन रख लो, कुछ स्मूथ सरफेस रख लो, ये प्लेन है ना कि ये लाइन होते हैं। इसीलिए इस पॉइंट को हम कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल, क्योंकि ये 90 डिग्री इस प्लेन के साथ होते हैं। ओके सर, हमें तो अब ये कंसेप्ट समझ में आया। अब क्या करना है आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद रखना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो दो है, तो ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है नॉर्मल। अब इंसिडेंट एंगल जो है ये क्या एंगल होता है सर? इंसिडेंट एंगल होता है जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर हुआ सर? रिफ्लेक्शन एंगल किसको हम कहते हैं सर? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम किसको कहते हैं सर? जो रिफ्लेक्टेड रे होते हैं और नॉर्मल होते हैं, इन रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब सर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? द इंसिडेंट रे, जो ये इंसिडेंट रे है, और रिफ्लेक्टेड रे, और जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, एंड नॉर्मल, और जो ये नॉर्मल है, टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये लाइन है नहीं, ये सरफेस है, ये कोई सरफेस है, एट द इंसिडेंट पॉइंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये चाहे इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल है, ये इस सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ये लाई कर रहा है सेम पॉइंट पे। ओके सर, ये था पहला लॉ, ये था एक लॉ, ठीक है। दूसरा, एंगल आई का मतलब क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये बराबर होता है बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। ये क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। ओके।